राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ स्वस्थ होगे, प्रसन्न होगे और अपनी उन्नति के मार्ग की तरफ अग्रसर होगे। आज हम बात करेंगे शनि ग्रह की। शनि ग्रह की उत्पत्ति कैसे हुई, उनके स्वभाव के बारे में, राशियों में उनका और भाव में उनका फल क्या होता है और क्या रेमेडी कर सकते हैं हम। एक जर्नल ये रहेगा, जर्नल विषय, क्योंकि बहुत डीपली करने के लिए जब तक किसी कुंडली को या पत्रिका को ना जांचा परखा जाए कोई रेमेडी नहीं दी जाती। लेकिन ये जर्नल रेमेडी यहाँ साझा करूँगी जो सभी के लिए कारागर सिद्ध होगी। शनि भगवान की उत्पत्ति सूर्य देव की पत्नी संज्ञा के क्लोन से हुई, जो उनकी छाया थी। सूर्य देव को छाया से 2 पुत्र हुए, मनु और शनिचर। ये जो धीरे धीरे जैसे जैसे शनिदेव बड़े होते गए तो जो सूर्य देव थे उन्होंने चित्ररथ की कन्या से इनका विवाह कराया। शनि भगवान बचपन से ही कृष्ण भगवान के परम भक्त थे। एक बार इनकी पत्नी पुत्र की प्राप्ति की इच्छा से शनिदेव के पास आई, परंतु शनिदेव उस टाइम पे कृष्ण भक्ति में डूबे हुए थे तो उन्होंने अपनी पत्नी पर ध्यान नहीं दिया। पत्नी को गुस्सा आया और उन्होंने उसे श्राप दे दिया कि अगर तुमने मुझे नहीं देखा तो आज के बाद जहाँ तुम्हारी दृष्टि पड़ेगी वहाँ वो विच्छेद कारक हो जाएगी, वहाँ संपूर्ण रूप से विनाश हो जाएगा। ऐसा श्राप देकर जो है वो गुस्से में या उनसे चिढ़कर वहाँ से चली गई। जब शनिदेव का ध्यान टूटा तो उन्होंने अपनी पत्नी को बहुत समझाया पर वो नहीं मानी। एक तो शनि भगवान पहले अंतर्मुखी, पत्नी का श्राप मिला, उसके बाद वो और अपनी जो नज़रें थी वो नीचे करके रहने लगे। इसके बाद फिर एक अन्य कथा प्रचलित आती है कि जब श्री जो विघ्न विनाशक गणेश जी हैं, विघ्न नाशक जो गणेश जी हैं, उनका की उत्पत्ति हुई तो सभी देवी देवता कैलाश पर उनको ब्लेसिंग देने के लिए पहुँचे। तो शनि देव भी वहीं थे। माँ पार्वती ने उन्हें कहा कि मेरे पुत्र को आशीर्वाद दो, क्योंकि वो सबसे दूर गर्दन झुकाए बच्चे की मंगल कामना की प्रार्थना कर रहे थे। जब पार्वती ने अनुरोध उनको कहा कि आइए आप मेरे बच्चे को ब्लेसिंग दो, तो शनि देव ने अपनी पत्नी का श्राप माँ पार्वती को कहा। तो पार्वती ने कहा नहीं, मेरे बच्चे को कुछ नहीं होगा, आप इसको ब्लेसिंग दीजिए, दृष्टि डालिए। शनि देव ने जैसे ही गणपति महाराज पर अपनी दृष्टि दी उस बालक पर, तो उनकी गर्दन धड़ से अलग होकर ब्रह्मांड में विलीन हो गई। माँ पार्वती मूर्छित हो गई। विष्णु भगवान जो है इधर अपने गरुड़ पर आसीन होकर निकले और पुष्पभद्र नदी के किनारे पर हाथियों के एक झुंड में से एक छोटे बच्चे की गर्दन ला कैलाश पर ले आए और उस गर्दन से जो उस नवजात बालक के शरीर को जोड़ दिया गया। माँ पार्वती उस गज मुख वाले बालक को स्वीकार करती हैं और शनि भगवान को श्राप दे देती हैं अपंग होने का। पर जिसमें बेचारे शनिदेव की कोई गलती नहीं, उन्होंने माँ पार्वती को पहले ही मना किया था, परंतु जब वो नहीं मानी तो शनिदेव ने उस बच्चे पर अपनी दृष्टि डाली। जब देवताओं ने विनती की और पार्वती जी को खुद रियलाइज़ हुआ कि शनिदेव का इसमें कोई भी रोल नहीं है, तो उन्होंने अपना जो श्राप था उसको लंगड़ा होने तक सीमित कर शनि देव को जो है आशीर्वाद दिए, ईश्वर भक्ति, तपस्वी, ग्रहों में पूजनीय होने का, दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया। उसके बाद जब 2 महिलाओं का श्राप शनिदेव को पड़ गया, तो एक तो वो नीची दृष्टि करते हैं, दूसरा वो लंगड़ा होने के कारण धीरे धीरे चलते हैं। तो लगभग 2.5 साल शनिदेव जो है एक राशि में समय व्यतीत करते हैं। एक उसके बाद कथा मिलती है शकट भेदन, रोहिणी शकट भेदन। ज्योतिष शास्त्र में जो रोहिणी में शनिदेव का प्रवेश जब भी होता है वो आपके 12 वर्षों का पृथ्वी पर अकाल होना तय होता है। कुछ ना कुछ ऐसा विघ्न होता ही होता है जब शनिदेव रोहिणी नक्षत्र में शकट भेदन करते हैं। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जब गिरा था तो उस समय पर भी शनिदेव ने रोहिणी में शकट भेदन किया था।
जब राजा दशरथ का शासनकाल था और यह योग आने वाला था, वशिष्ठ ऋषि ने उन्हें कहा कि शनि जो है रोहिणी का शकट भेदन करने वाले हैं और प्रजा जो है आपकी उसको कष्ट होना ही होना है। तो दशरथ भगवान इससे घबराए नहीं, विचलित नहीं हुए। दशरथ जी वो सोचने लगे कि क्या किया जाए। तो वो क्षत्रिय धर्म को निभाते हुए जो है शनि भगवान से युद्ध करने के लिए निकल पड़े। उन्हें शनिदेव को प्रणाम किया और युद्ध करने लगे। शनिदेव दशरथ की जो कर्तव्य निष्ठा थी, प्रजा के प्रति उनका जो ड्यूटी बनती थी, उसे प्रसन्न हुए और उन्हें वर मांगने के लिए कहा। तो दशरथ ने शनि भगवान से वर मांगा कि जब तक सूर्य तथा अन्य नक्षत्र हैं तब तक शनि के रोहिणी संचार से प्रजा को कष्ट ना हो। इसलिए जो दशरथ जी ने शनि भगवान की आराधना की थी जिस मंत्र से, आज तक उसका प्रयोग शनि को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है, जिसे हम दशरथ रचित श्रोत्र के नाम से जानते हैं। ये तो रहा शनि भगवान का एक जो कहानियाँ क्या है, उनके पीछे क्या क्या तथ्य जुड़े हुए हैं कहानियों के, वो आपको यहाँ बताए गए हैं। देखिए, शनि को हमारे जो वैदिक मंत्र हैं उसमें जो है पानी, जल और जल के देवताओं से कहीं ना कहीं जोड़ा गया है। तो ये जल आपका सौम्य भी होता है और रुद्र भी होता है। मतलब जब सौम्य होता है तो जीवन का संचार करता है, और जब अपने रुद्र रूप में आता है तो यही जल आपका जो है विध्वंसक हो जाता है। शनि की जो राशियां हैं वो कुंभ और मकर कही गई हैं। तुला में ये उच्च के होते हैं, मेष में नीच के होते हैं। लगभग 2.5 साल ये एक राशि में गोचर करते हैं। 30 सालों में इनका 12 राशियों का गोचर कंप्लीट होता है। कृष्ण भगवान के प्रति इनकी परम भक्ति है और मूल स्वभाव भी इनका यदि देखा जाए तो शिव की तरह ही कल्याणकारक होता है। आध्यात्मिकता से शनिदेव पूरे ओतप्रोत हैं, दयालु हैं, परोपकारी हैं, लेकिन कर्तव्य जो व्यक्ति निभाता है उसके प्रति ये हमेशा दयालु होते हैं। शनि भगवान को दंड अधिकारी कहा जाता है, कर्म अधिपति कहा गया है कि ये आपके कर्मों का फल आपको शनिदेव प्रदान करते हैं। नीले रंग के वस्त्र धारण करने वाला बताया गया है। नीलम इनका रत्न है और लोहा इनकी धातु है। मोक्ष का कारक भी शनि है और आयु, आरोग्य, ऐश्वर्य और वैभव का प्रेरक भी शनि है। सफलता, सुख सुनिश्चित करने के लिए जन्म कुंडली में यदि शनिदेव बलवान है, वह प्रसन्न है, तो वो व्यक्ति अपनी जिंदगी में ऐश्वर्य, भोग, आरोग्य सब कुछ प्राप्त कर लेता है। निर्बल शनि आपकी कुंडली में दुखों को बढ़ा देता है और वहीं जो सबल मतलब मजबूत शनि होता है वो सुखों को बढ़ा देता है। तो ये शनि का एक डिस्क्रिप्शन था। जब शनि नीच राशि में हो, अस्त में हो, शत्रु राशि में हो, तो शनि ग्रह आपके निर्बल होते हैं, कमज़ोर होते हैं। और यदि किसी की कुंडली में किसी कारक ग्रह से या स्वयं अपनी जो आश्रित राशि है उसके स्वामी से युक्त हो जाए शनि, मतलब स्वयं जिस राशि में बैठे हैं उसका स्वामी भी शनि से किसी प्रकार का संबंध बना लें, तो जो शनि की निर्बलता के दोष हैं वो काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। व्यक्ति को जो है सभी काम ज़रा मेहनत के बाद बनते हैं, लेकिन सफलता उन्हें ज़रूर मिलती है। शनि यदि कारक ग्रह से युक्त ना हो या स्वयं कारक ना हो तो बहुत कष्ट देते हैं। उच्च राशियों में रहता हुआ शनि किसी अन्य मारक ग्रह से युति बना ले तो जो शुभ फल है उनको कम कर देते हैं। इसका मतलब ये निकालिए कि अगर किसी की कुंडली में शनि उच्च के बैठे हैं तो आप एकदम से उन्हें शनि के शुभ फलों के जो है नहीं बता सकते। शनि स्वयं
एक जल का रूप माना गया है, इसलिए जैसे ग्रह के साथ वो बैठते हैं उसका प्रभाव उन पर ज़रूर आता है। क्योंकि पानी का भी यही सिस्टम होता है ना कि जिस जगह उस पानी को रख दिया जाए, डाल दिया जाए, वो वैसा ही हो जाता है। ज्योतिष शास्त्र में एक नियम है, स्थान हानि करो जीवा, स्थान वृद्धि करे शनि। तो शनि जिस भाव में बैठे हैं उसके शुभ फलों की वृद्धि कर देते हैं। यदि शनि बलवान होकर 6, 8, 12 भाव में हों तो इन भाव के जो अरिष्ट फल हैं उनको कम कर देते हैं। शत्रु और विरोधियों से व्यक्ति को कम पीड़ा होती है, आयु अच्छी होती है, खर्चे थोड़े से नियंत्रित रहते हैं। शनि की दृष्टि जहाँ पड़ती है, शनि की दृष्टि कौन सी? 3, 7, 10, तो वहाँ ये जो है थोड़ा पीड़ित करते हैं स्थिति को। शनि की दृष्टि को विध्वंसक माना गया है कि जिस भाव पर शनि की दृष्टि पड़ती है उस भाव के फलों को वो खराब कर देती है। तो पूरी तरह विनाश नहीं करेगी, लेकिन वो खराब कर देती है। शनि भगवान का जो संबंध है, या ये कहें कि शिव भगवान का भी उन्हें विश्वास पात्र कहा गया है। तो जब भी शनि का कोई आपको समस्या पैदा करे शनिदेव, तो शिव भगवान की उपासना करना श्रेष्ठ समझा गया है। अब शनि का जो स्वभाव था वो सज्जनता था, दयालु था, तो ये सब उनके नेचर में देखने को इजीली मिलता है। अब आगे शनि का जो मूल स्वभाव है वो जो है शिव भगवान की तरह कल्याणकारी, सूर्य की तरह व्यापक, आध्यात्मिकता, परोपकार और दया से परिपूर्ण है, क्योंकि सूर्य के पुत्र हैं और शिव की वो भक्ति करते हैं। कुंडली में शनि स्वस्थ व प्रसन्न हो, मतलब अच्छे स्थानों पर हो, कोई मैलिफिक ग्रह उसको ना देख रहा हो, तो शनि आपके जो सुख सुविधाएं हैं उनको बढ़ा देते हैं। कोई भी परिस्थिति में अगर वो कष्टकारी हो तो आपको शिव भगवान की जो है आराधना करनी चाहिए, जिससे आपको हमेशा शुभ फल की प्राप्ति होगी। अब बात करते हैं कि शनि का विभिन्न राशियों में क्या फल होता है। मेष राशि में यदि शनि है किसी व्यक्ति के, तो उसके बुरे जो आचरण है, शराब पीना, स्मोकिंग करना, नशा करना, इन सब से उसको बीमारी होती है। अगर वृषभ में शनि है तो उसको धन इकट्ठा करने में बाधा आती है और अपनी उम्र से बड़ी महिला के प्रति उनको आकर्षण होता है। मित्र जो है, उनका फ्रेंड सर्कल है, उनके कारण उनको कोई ना कोई समस्या जो है फेस करनी पड़ती है। मिथुन में शनि आपको कर्जदारी में फंसा देते हैं, जेल योग भी ये देते हैं। कर्क में शनि है तो बचपन की कोई बीमारी है, उसके कारण आप को कोई प्रॉब्लम होगी। माता पिता से आपका जो प्रेम है वो कम रहेगा, या ये कहूँ कि जो फीलिंग्स हैं वो थोड़ा कम ही होती हैं। अब जब सिंह में शनि आएंगे तो उसको अपने मित्र और बंधु बांधवों से कम सहयोग मिलता है, शरीर उनका कमज़ोर रहता है, अक्सर बीमारी उन्हें पकड़ लेती हैं। कन्या में शनि हो तो बहुत सोच विचार कर ये लोग काम नहीं करते और उनके जो डिसीजंस होते हैं वो उनके लिए फेवरेबल कभी नहीं होते। इसलिए जब भी कन्या में शनि हो तो किसी दूसरे की सलाह ले लीजिए ताकि आपको कोई लॉस ना हो। तुला में शनि हो तो व्यक्ति फीमेल को बहुत रिस्पेक्ट देता है, लेकिन उसके बाद भी उसको बदनामी और फीमेल का जो है विरोध जो है सहन करना पड़ता है। वृश्चिक में शनि हो तो उस व्यक्ति का जो नेचर है उसको आप समझ नहीं पाएंगे। कम जो एक होता है ना, हमारा क्लोज वन फ्रेंड होते हैं, गहरे दोस्त होते हैं या सहयोगी होते हैं, वो कम हो जाते हैं। इरिटेशन उस पर्सन को रहती है, गुस्सा आता है और उसके व्यवसाय में उसको सफलता कम मिलती है। बिना फालतू में वो लोगों से मिलता जुलता है जिसके कारण उसको नुकसान उठाना पड़ता है।
जब धनु में शनि आएंगे तो व्यक्ति जो है, धनु राशि में जब शनि होते हैं, कम बोलने की आदत होती है व्यक्ति को, जिसके कारण गलती समझा जाता है। उम्र बढ़ने के साथ साथ व्यक्ति तरक्की करता है, परिश्रम करता है, और जो धन की कमी है वो उसको परेशान करती है। मकर में शनि हो तो घर से दूर रहने के कारण मेंटल डिस्टर्ब रहता है व्यक्ति। कुंभ में शनि हो तो शराब और फीमेल के प्रति वो सब कुछ बर्बाद कर देता है। एक साथ 4-5 कामों में वो लगा रहता है, जिसके कारण उसको सफलता नहीं मिलती। मीन में शनि हो तो धन संपत्ति को संभालने में उसको समस्या आती है, और वो किराए पर अगर अपनी संपत्ति को देता है तो उसके कारण भी उसको परेशानी का सामना करना पड़ता है। ये रहा 12 राशियों में शनि का फल। देखिए, शनि का जो ये फल है, ये किस ग्रह के साथ वो युति में है, किस भाव के स्वामी है, या किस भावेश से दृष्ट है, तो उसके अकॉर्डिंग ये जो फल है वो रिजल्ट देते हैं। अब बात करते हैं 12 भावों की। 12 भाव में शनि क्या कहते हैं। यहाँ एक बात ध्यान रखने वाली ये है कि जब कारक ग्रहों के साथ शनि का संबंध बनेगा तो उनका जो अशुभ परिणाम है वो कम हो जाता है। अब 12 भाव में शनि की बात करते हैं। यदि प्रथम हाउस या पहले भाव में शनि देव हैं तो शारीरिक कष्ट, रोग, पछतावा और जो काम है उसकी अधिकता के कारण आपका जो आराम है उसमें कमी रहेगी। द्वितीय भाव में यदि शनि आते हैं तो निवास या काम की जो जगह है उसके बदलते रहने के योग होते हैं। आपके मुंह में कोई दोष हो सकता है, और जो आपके वर्कर हैं उनके से आपका तालमेल जो है कम रहेगा। परिवार के सदस्यों का मनोकूल मतलब आपके अकॉर्डिंग ना होना जब थर्ड हाउस में शनि आ जाते हैं। परिवारजनों के आलस और लापरवाही के कारण व्यक्ति को जो है मानसिक कष्ट उठाने पड़ते हैं। ये तृतीय भाव में शनि का फल बताया है। चौथे भाव में शनि आता है तो हार्ट और धमनियों में जो ब्लड का सर्कुलेशन है उसमें कोई प्रॉब्लम होती है। शरीर पर जो है अननेसेसरी जो हेयर ग्रोथ है वो भी आपकी परेशानी का कारण बनता है। फिफ्थ हाउस में शनि आते हैं तो एक्सेस ऑफ एंगर और कोई एक संतान कम बुद्धिमान होती है, जिसके कारण व्यक्ति हमेशा परेशान रहता है। छठे भाव में जब शनि आते हैं तो जो काम वासना है वो बहुत तीव्र होती है। शत्रुओं से परेशानी होती है, अपने परिवारजनों का विरोध और ज़्यादा खाना खाने के कारण समस्याएं। जब 7th हाउस में शनि आते हैं तो जो उनका वे ऑफ ड्रेसिंग है वो उसके प्रति लापरवाह होते हैं, और पति या पत्नी की जो शारीरिक परिपक्वता है वो कहीं ना कहीं बीमारी कोई प्रॉब्लम होती है, जिसके कारण उनको विवाह में समस्या का सामना करना पड़ता है। 9वें भाव में जब शनि आते हैं तो पिता के साथ मतभेद, जो धार्मिक आस्थाएं हैं, कभी तो बहुत स्पिरिचुअल पर्सन आपको दिखेगा, कभी एकदम धर्म से हट जाएगा, और बुजुर्गों का जो सम्मान है वो कम करता है। जो अष्टम हाउस है उसमें मैं भूल गई थी। अष्टम हाउस में जो है आपको जो पर्सनल पार्ट्स हैं उनमें कोई बीमारी दे जाते हैं। आप किसी भी काम को शुरू तो बहुत ज़ोर शोर से करोगे, लेकिन आपकी जो आदत है वो धीरे धीरे उससे आप ऊब जाओगे और कुछ नया काम करने की जो आदत है आप में रहती है। उसके बाद 10वें भाव में जो आपके ऑफिसर्स हैं, आपके सीनियर्स हैं, आपकी ससुराल वाले हैं, उनके कारण आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। आपके सर में या दिमाग में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, कोई विकार देखा गया है सामान्यतः। 11वें भाव में जब शनि आता है तो आपको अपने मामा और चाचा के घर से कम सम्मान मिलता है, और भाभी के साथ भी ज़्यादा अच्छा आपका संबंध नहीं होता, मन मुटाव चलता रहता है। 12वें घर में जब शनि आता है तो खर्च जो है वो इतना होता है कि आप सरेंडर कर देते हैं खर्च के सामने। आंखों में प्रॉब्लम, और इतना स्पष्ट वक्ता होते हैं आप कि आपके दुश्मन तैयार होते हैं या लोग आपसे जुड़ नहीं पाते। जो नींद है वो आपकी अनियंत्रित होती है। तो ये तो है शनि देव का 12 भाव में
प्रभाव। फिर वही कि पत्रिका में शनि की कंडीशन क्या है, कारक भाव से युति में है, दृष्टि में है, ये सब विचार किया जाता है। यहाँ मैं आपको आसान सी रेमेडी बता रही हूँ जो हर कोई कर सकता है, कोई लॉस नहीं होने वाला। रोज सुबह नहाइए। यदि शनि आपको अच्छा फल नहीं दे रहे या कोई समस्या है शनि के कारण, तो एक तो शिव की पूजा कीजिए, भैरव का पूजा और हनुमान भगवान जी की पूजा। रोजाना स्नान कीजिए, गंगा जल से जो है वो आचमन किया कीजिए। सोमवार, बुधवार और शनिवार को अपनी सुविधा के अनुसार तेल की मालिश कराएं। नाखून, दांत, हाथ साफ जो है उनको साफ रखें, क्योंकि साफ सुथरा रहने से भी शनि के दोष शांत हो जाते हैं। जब आप मैले कपड़े नहीं पहनते, रोजाना धुले कपड़े पहनते हैं, टूटे बर्तन, दर्पण, फटा बिस्तर, टूटी चारपाई, इनको छोड़ दीजिए। घर में कूड़ा कबाड़ इकट्ठा ना कीजिए, तो शनि के जो सामान्य नॉर्मल जो समस्याएं हैं वो खुद ब खुद सॉल्व हो जाती हैं। राशि और भाव के अनुसार शनि के अगर कुफल जो है शांत रखने हैं, तो रुद्राय मल में जो शनि का मंत्र है, ओम ऐं ह्रीं श्रीं शनि शनिचराय नमः, उस मंत्र का जाप कीजिए। और इस जाप में आपको ध्यान क्या रखना है कि आसन पे खड़े होकर इस मंत्र का जाप करना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं ये मंत्र आपको रिटन फॉर्म में डाल दूंगी। अब बात करते हैं 7.5 या ढैया की या गोचर की। इनमें यदि आपको शनि से समस्या हो रही है, गोचर में, दशा में, ढैया में, 7.5 में, तो गणेश जी का ध्यान करके सत्वराज जो है वो पढ़िए। भविष्य पुराण में यह वर्णन आता है कि युधिष्ठिर जी ने इसको खुद निर्मित किया था, और जब शनि देव ने सुना तो उन्होंने साक्षात युधिष्ठिर जी को वर दिया था, क्योंकि शनि की जब समस्या आई तो उन्होंने भी काफ़ी अपनी ज़िंदगी में अप्स डाउन देखे थे। यह भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिया जाएगा। इसी प्रकार शनि का यदि दान करना है आपको, तो शनि के दान में काला कंबल, लोहे के वस्त्र, काले तिल, मोटे अनाज, इनका दान कीजिए। और जो लेबर क्लास है, जो आपके सर्वेंट्स हैं, उनके साथ अपना व्यवहार अच्छा रखिए। काफ़ी हद तक जो शनि जड़ित समस्याएं हैं उनका आपको मोटी इलायची, जायफल, लौंग, उड़द, ये चीज़ें आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान कर सकते हैं। नीला कपड़ा, चना, गूगल, ये सब। नहाने के पानी में जो धान की खील है, खील डालें, काले तिल डालें, दूब डालकर शांत करने से भी शनि के दोषों में काफ़ी हद तक जो कमी देखी जा सकती है। ये सिर्फ जर्नल से उपाय थे, सामान्य से, जो हर कोई कर सकता है। बाकी जो है कर्म सबसे बड़ा होता है। शनि देव को कर्म अधिपति कहा गया है, तो अपने कर्मों का ध्यान रखिए, किसी के साथ बुरा ना कीजिए। यही एक शनि की सबसे बड़ी जो है उपाय है। उसके अलावा अगर आप अपने पूर्वजों का भी श्राद्ध और तर्पण करते रहते हैं या उनके याद में आप दान वगैरह देते रहते हैं, तो इससे भी आपको काफ़ी हद तक अपनी समस्याओं से मुक्ति मिलती है। और अब प्रदोष जो व्रत होते हैं ना, हर महीने में 2 प्रदोष आती हैं। अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार किसी भी एक प्रदोष का व्रत कर सकते हैं शनि की समस्याओं से मुक्ति पाने हेतु। धन्यवाद। इस प्रकार की और जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमसे जुड़ें।